दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और निकला हूं मोहल्लों में लोगों से बात करने के लिए और जानने के लिए कि बिजली को लेकर के किस तरीके के समस्या उन लोग को उठानी पड़ रही है। आपको बता दूं, तापमान लगभग 40 डिग्री था आज के दिन का और कई जो एरिया में जब मैं गया तो पता चला कई एरिया की लाइट भी कटी हुई थी। तो मैंने सोचा लोगों से बात करूँ और जानूँ कि समस्या किस तरीके की हो रही है। आपसे सबसे पहले बात करूँगा। चाचा, आपका नाम क्या है? घनश्याम शुक्ला। ये कौन सा एरिया जहाँ पे हम हैं इस समय? ये अन्ना मार्केट। अन्ना मार्केट में बिजली को लेकर किस तरीके की समस्याएं आती हैं? ये है कि यहाँ पर 2-3 बार तार जल गया है तो आके बनाए गए हैं वो, यही समस्या। गर्मी वो 3 बार जल गया? हाँ, 2-3 बार जला है। लगभग कितने कितने दिन के अंतराल में जला है? एक 2 दिन। मतलब एक दिन बाद ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे? हाँ, एक दिन तो ये पहुँचे ना हुए हुआ तुम्हारे, तुरंत यहाँ जल गया तार। मतलब यहाँ बना के गए तुरंत जल गया? हाँ। तो कौन से तार की बात कर रहे हो? सामने है? ये सामने है। कैमरामैन से कहूँगा इसको दिखाएं। यहाँ पे देख रहे हैं बिजली का तार खुला हुआ है, वो कैसे दीवार से सटा हुआ है, बना हुआ है। और देखिए जहाँ पे जला हुआ आप धुआं देख पा रहे होंगे साफ तौर पर, ये जल गया। अच्छा, बिजली को लेकर आम आदमी किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं? वैसे तो कुछ समस्या ज़्यादा विशेष नहीं है, ठीक चल तो समस्या है। हाँ, लेकिन अब ये है कि अचानक हो तार जल जाए या कुछ हो जाए तो समस्या तो गर्मी है तो ये काफी। कितने कितने घंटे की कट जाती है बिजली? नहीं, बिजली घंटों के साथ तो नहीं कटती। नहीं कटती, मतलब आ रही प्रॉपर? हाँ। आपसे भी अंकल बात करूंगा। आपका नाम क्या है? पंकज दुबे। अच्छा पंकज जी, बिजली को लेकर किस तरीके की समस्या है? नहीं, फिलहाल तो भैया जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो फिर कटौती थोड़ी देर के लिए होती नीचे आ जाए, नीचे आए थोड़ा सा। या तो फिर बिजली ज़्यादा किस तरीके की समस्या आ रही है कुछ बताएं ना। ये ओवरलोडिंग जब हो जाती है, ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है गर्मियों में दोपहर में, तब थोड़ी देर के लिए कटौती होती है। उसके बाद फिर या तो तार कहीं से टूट गया, लोड पड़ गया, तब दिक्कत आती है, बाकी तुरंत आके ठीक होती है। अच्छा, अगर मैं पिछले 2 हफ्ते की बात करूं तो कितनी बार ऐसे बिजली को लेकर समस्याएं हुई हैं? हाँ, इधर इस हफ्ते में कुछ ज़्यादा ही परेशानी रही, खासतौर से हमारे सामने आप भी देख रहे हैं। लगातार लोड की जानकारी मिली थी कि पीछे कभी एरिया जोड़ दिया गया था, तो उसके बाद जब यहाँ के ग्रामीणों ने कुछ उसका विरोध किया, फिर उसको तार हटाया गया, फिर पुनः से संचालित हो गया। विरोध किया गया मतलब किस तरीके का विरोध था ये? एक एरिया असल में कहीं तो वहाँ से फॉल्ट होगी, तो इसी ट्रांसफार्मर से जानकारी मिली है, कोई क्लियर नहीं है कि लोड ओवरलोड वहाँ कर दिया गया था, तो इस कारण यहाँ पे ये ट्रिप हो रही थी, बार बार तार ये शॉर्ट हो रहा था। आप देख भी रहे हैं कि पूरा सब काला पड़ गया था, कई बार स्पार्किंग हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि सबसे ज़्यादा समस्या किस किस तरीके की होती है? आप लोगों को भी तमाम तरीके की समस्याएं उठानी पड़ती होगी। जैसे समझे नहीं आपकी बात। हम जैसे बिजली चली जाती है तो किस तरीके की समस्याएं होती हैं? हाँ, समस्या तो बहुत होती हैं। छोटा घर है, शहरों के अंदर दिक्कतें तो होती हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, छुट्टियों का समय है तो दिक्कत तो हो ही जाती है। अगर 1-2 घंटे के लिए लाइट अगर चली जाती है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। देखिए और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है। दादा, आपका क्या नाम है? फूलचंद प्रजापति जी? फूलचंद प्रजापति। कहाँ के रहने वाले? डडौली। हाँ? रहीमनगर डडौली। कौन सा गाँव? रहीमनगर डडौली। अच्छा, रहीम नगर डुडौली के रहने वाले। हाँ। अच्छा, बिजली को लेके कोई समस्या है वहाँ पे? अरे हफ्ता नहीं आती, साल नहीं घंटा भरे बाद से आती है, घंटा 2 घंटा को बीत जाए तब आती लाइट है, ठीक है। और वहाँ मोहल्ले में रहते हैं, इतनी गंदगी है नाली में, क्या पता कोई आता दिखने नहीं, वहाँ नहीं ना बिठाई जाते, कोई आता था नहीं दिखने, कोई कभी देखने नहीं आता? नहीं देखने आता है। नगर निगम में आता आपका क्षेत्र? हाँ, नगर निगम में है। तो वहाँ पे कोई नगर निगम की गाड़ी नहीं आती? नहीं आती, जब बुलाओ कहूँ तो महीना बाद आवत फायदा का था। मतलब कंप्लेन अगर आज की है तो 1 महीने बाद देखने आएंगे वहाँ हाँ। पे। अच्छा, बिजली को लेके क्या समस्या है? अरे घंटा 2 घंटा बाद आ जाती है बस। मतलब बिजली जैसे अभी कटी, फिर घंटे 2 घंटे बाद आएगी, फिर बिजली कटेगी। अच्छा, कितनी कितनी देर तक आती बिजली? अरे आधा घंटे को कट जाए, आधा घंटे फिर आधा घंटे फिर कट जाए, ये होता है सब बस से। काफ़ी समस्या। और किस तरीके की समस्या आप लोग को और आपके परिवारों को झेलनी पड़ रही है? अरे पूछो ना, बहुत समस्या झेलनी पड़ती, क्या बताएं, बाहर लेटते फिर क्या करें, बाहर लेटना पड़ता है। हाँ। और दिन में क्या करते होंगे? दिन में तो पूछो नहीं, क्या करें, कहाँ जाएं आदमी, पंखा चला हाथ वाले डुलावते। अच्छा, कंप्लेन की तो कंप्लेन पे क्या कहते हैं? कंप्लेन पे आते हैं, बहुत देर में आते हैं, हम चक्कर होता, लेट होता। काफ़ी देर कर देते हैं आने में। हाँ। देखिए, अब समस्याएं अपनी बता रहे हैं, कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। भैया, मुझसे 2 मिनट आप बात कर पाएंगे क्या? नाम आपका क्या है? आलोक तिवारी। कहाँ के रहने वाले? यहीं लोग। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ बिजली को लेके किस तरीके की समस्याएं हो रही हैं आप लोग को? भैया, बिजली की समस्याएं ये हैं कि अभी तो गर्मी चल रही है, आती जाती रहती है, बाकी कोई विशेष समस्या बिजली की है नहीं। आती जाती रहती है लेकिन समस्या कोई नहीं है? समस्या कोई नहीं भैया, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, कब कहाँ की इतना लोड पड़ रहा है, कब कहाँ चला जाए। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वर्क के हिसाब से इधर पावर सप्लाई बढ़ाई जाए, और कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छा, कितनी कितनी देर के अंतराल के लिए बिजली कट जाती है? भैया, टेक्निकल फॉल्ट अगर जो हुई तो तभी भी, जैसे आज का ही ले लो, 2 घंटे बाद आई है अभी।
2 घंटे बाद आई। जी। तो इन 2 घंटे में कैसे आपने हैंडल किया? भैया कैसे गर्मी है, क्या कर सकते हैं। क्या अच्छा, कर एक हफ्ते की बात करूं या पिछले 2 हफ्ते की बात करूं, पिछले 2 हफ्ते में कितनी बार इस तरीके की बिजली को समस्या हुई है आप लोग को? भाई बहुत हुई है। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम सर अनिल है, कहाँ पे रहने वाले हैं? यहीं प्रीति नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ बिजली को लेकर किस तरीके की समस्याएं आप लोग को हो रही हैं? अब सर ये बिजली को लेकर के इस भरी गर्मी में यहाँ की जो व्यवस्था है तो लोड इस समय ज़्यादा हो रहा है। हाँ। तो लोड जब ज़्यादा हो रहा है तो सरकार को यही चाहिए कि उसका चुस्त दुरुस्त व्यवस्था रखनी चाहिए। निवारण करें। और इसमें लाइनें वही सब चल रही हैं तो आए दिन मतलब लाइनमैन आकर के यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर बर्स्ट हो गया, कहीं लाइन हो गई। और एक्चुअली यही होता है कि सर्दियों की अपेक्षा इस समय लाइट की खपत ज़्यादा होती है, आदमी को ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो इसलिए इसको यही लाइन की मरम्मत करना और दूसरी लाइन लगवा देना गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे हिसाब से। यही निजात है समस्या का? हाँ, इसी से निजात होना चाहिए भाई। और ये जुगाड़ से पूरा सिस्टम चल रहा है? ये जुगाड़ू सिस्टम तो है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी तो दुकान भी है, जब बिजली चली जाती है तो किस तरीके की समस्या आपके दुकान के जो खाद्य सामग्री है इसको किस तरीके की समस्याएं होती हैं? सर अब ये समझिए 7 बजे के बाद में दुकान मान लीजिए जैसे लाइट चली जाती तो दुकान समझिए बंद ही है। दुकान बंद ही है, फिर उसमें कोई काम धाम हो ही नहीं पाता, फिर उस दिन की दुकानदारी ही चली जाती है सर। ये कितने घंटे की लाइट चली जाती है? लाइट सर अभी तो ये सामने जो हुआ था ये समझिए एक्सीडेंट ही है। ये लाइन जो दगी थी इसमें करीब 2 घंटे तक लाइट गई मरम्मत करने में जितना समय लगा। पिछले 2 हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो कितनी बार ऐसे लाइट जाने आने का समस्या हुई आप लोग को? इसमें 4 से 5 बार तो यही लाइन दग चुकी है सर। ये जो सामने दिख रही है आपको, यही 4-5 बार। जुगाड़ भी काम नहीं आया? जुगाड़ के अब लाइन मैन आते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो तुरंत ही फुस हो जाता है। अंकल क्या नाम है आपका? मैं अंशुमान अवस्थी एडवोकेट हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके की बिजली को लेकर समस्याएं हो रही हैं? बहुत अनियमितता है, किसी भी समय चली जाती है, रात में खास तौर से परेशान करती, पूरे रात नहीं आती है और फ़ोन जो है शिकायत करने पर उठाया नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान है, इतनी स्थिति ख़राब है कि कई लोग यहाँ से मकान को बेच करके जाने की सोच रहे हैं। यह स्थिति है यहाँ पर, काफ़ी बुरी स्थिति। कौन सा आपका ये कहाँ पे आपको लोग कंप्लेन करते हैं? ये कहाँ पे आपका पावर हाउस? हम लोग का फैजुल्लागंज है ये, और यहीं पर करते हैं फैजुल्लागंज पावर हाउस। कभी रिटर्न में कंप्लेन की आप लोगों ने? रिटर्न में क्या ऑनलाइन होता है, वही जो है चूँकि लोड भी ज़्यादा है बताते हैं तो फूक गया था और फिर ट्रांसफार्मर जब तक ट्रांसफार्मर फूकता रहता है वो बत्ती गायब रहे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जुगाड़ से यहाँ पे सारा सिस्टम चल रहा है? सब ऐसे ही है, सब के यहाँ ज़्यादातर लोग जो है अपना वो लगाए हुए हैं, इन्वर्टर लगाए हुए हैं और AC है वगैरह है। लोड तो है ही, लेकिन बिजली नहीं मिलेगी तो चलाएंगे क्या? अच्छा, कंप्लेन करने कितनी देर में कर्मचारी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए समस्या? बहुत ज़्यादा कहने सुनने पर आते हैं, बहुत ज़्यादा कहने सुनने पर आते हैं। कई बार उनको कहा गया, लेकिन स्थिति बिजली की अच्छी नहीं है इस वर्ष। अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? नीरज पांडे। अच्छा नीरज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके की समस्याएं बिजली को लेकर आप लोग को हो रही है? भैया बहुत समस्या है इस समय, आप ये समझ लिए पसीने से तरबतर रहते हैं हम लोग। 4-4 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ 24 घंटे लाइट नहीं आई। और कंप्लेन करता हूँ मैं, बहुत करता हूँ। एक तो वहाँ पे उठता नहीं है फ़ोन। उसके बाद में पावर हाउस की बात है? ये फैजुल्लागंज द्वितीय है। फ़ोन नहीं उठता कभी? हाँ, फ़ोन भी नहीं उठता। तो कंप्लेन कैसे करते हैं आप लोग? कंप्लेन नंबर है, जो नंबर दिया गया उस पर करते हैं हम लोग कॉल। फिर कंप्लेन करने को कितनी देर बाद कार्रवाई स्टार्ट होती है? पहली बात तो फ़ोन उठे तो कार्रवाई हो ना। फ़ोन ही नहीं उठता, 30 कॉल करिए, 50 कॉल करिए, तब उठ गया तब बताते हैं कि हाँ भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, अगर फ़ोन उठा तो। अच्छा, कंप्लेन अगर आपने कभी की है मान लीजिए, उसके कितनी देर बाद कार्रवाई स्टार्ट हुई? हाँ, इसमें ये कहेंगे अगर फ़ोन उठ गया तो वो बताते हैं कि इतने टाइम में आएगी, तो आ जाती है उसके दौरान लाइट। उस दौरान आ जाती है। मैं मानूं पिछले 2 महीने की बात अगर करूं तो कितनी बार ऐसी समस्या हुई है बिजली को लेकर और किस तरीके की हुई है? इस 2 महीने के अंदर तो समस्या, मतलब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 6 साल से, इतनी समस्या कभी नहीं हुई है इस 2 महीने में जितनी हुई है। किस तरीके की समस्याएं हुई? और कितनी बिजली किस तरीके से कट रही है? लाइट जाना ही समस्या है, और लाइट जाने के बाद में जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं। लगातार समस्या हो रही है। और जैसे घर की बात करूँ तो जैसे महिलाएं रहती, बच्चे रहते हैं, तो इन लोगों को किस तरीके की समस्याएं होती हैं? अब भाई लाइट नहीं होगी, अब समरसेबल चलता है, पानी नहीं है, ठीक है, और जो है गर्मी तो हो ही रही है, तो ये आप सब लोग जान रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ऐसी समस्याएं होती हैं। आपका नाम क्या है? दीपक अग्रवाल।
दीपक जी जानना चाहता हूँ, पहले तो ये कॉलोनी कौन सी फजुल्लागंज? ये फजुल्लागंज केशव नगर सेकंड कहलाता है, केशव नगर नियर एकनाथ मंदिर। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ किस तरीके की समस्या यहाँ पे हो रही है बिजली को लेकर के? बिजली की समस्याओं को लेकर बिजली कभी कभी घंटा 2-2 घंटा नहीं आती है, रात में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और पावर हाउस में अगर फ़ोन मिलाओ, जो उनका वहाँ का नंबर है, तो नंबर वो हमेशा बिजी में ही रखता है, कभी उनका फ़ोन ही नहीं मिलता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हम लोगों को रात में काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। दिन में कभी कभी 2-2 घंटा लाइट नहीं आती है। अच्छा, मैं पिछले 2 महीने की बात करूं तो 2 महीने में कितनी बार इस तरीके की समस्या हुई है? 2 महीने में कम से कम 15 से 20 बार हो चुकी है। डेली ये समस्या, मतलब घंटा 2 घंटा लाइट जाती है, डेली 2 से 3 बार तो। और सबसे बड़ी चीज़ है पावर हाउस में कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई मतलब किस अधिकारी तक के आप लोगों ने बातचीत की? अधिकारी के वहाँ का जो नंबर मिला हुआ है, उस नंबर में मिलाते वो नंबर ही नहीं मिलता है, ठीक है। और वहाँ पे जाओ तो वहाँ पे जो थोड़े मोटे छोटे मोटे बैठे रहते हैं, वो कहते हैं भैया अभी आ जाएगी, अभी ये शट डाउन है, अभी वो शट डाउन है, वहाँ तार गिर गया, फिर उसके बाद नंबर कोई मिलता नहीं है। अब यहाँ से इतनी दूर तक का हम लोग हर थोड़ी थोड़ी देर में तो जा नहीं सकते हैं, तो अपना जैसे तैसे मैनेज हो जाता है बस। तो पूरी रात नहीं। जी क्या कह रही मैम? 19 तारीख को तो पूरी रात लाइट नहीं आई है। 19 तारीख को पूरी रात कटौती पूरी थी। रात लाइट अच्छा, नहीं आप लोग महिलाएं हैं, किस तरीके की समस्याएं होती है? क्योंकि भैया लोग तो एक सेकंड मुझे क्वेश्चन तो पूरा कर लेने दीजिए। जैसे किस तरीके की समस्याएं, महिलाएं हैं, आप लोग घर पे रहती हैं, जो अंकल लोग होते हैं वो चले जाते हैं ऑफिस में, तो घर पे किस तरीके से हैंडल करते हो? कितने कितने घंटे लाइट चली जाती हो? किस तरीके की समस्याएं होती है? बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पानी की समस्या हो जाती है, बच्चे परेशान करते हैं गर्मी में, तो समस्याएं तो बहुत सारी हैं, क्या बताया जाए आपको। लेकिन लाइट से तो हम लोग बहुत त्रस्त हैं इस एरिया में, बहुत। 19 तारीख की कोई बात बता रही थी आप? 19 तारीख की रात तो पूरी रात लाइट नहीं आई है, और सेकेंड डे हमें लगता है दोपहर में आई है, फिर वो भी 2 घंटे फिर चली गई है। उसके लगता है 21 तारीख को फिर हमारे यहाँ गेस्ट आने थे, उस दिन थोड़ी लाइट ठीक हुई है, फिर अभी भी 2-2 घंटे 4-4 घंटे 5-5 घंटे रात में नहीं आती है लाइट। तो ये अगर मैं पिछले 2 महीने की मैं बात करूं तो कितनी बार इस तरीके की समस्याएं हुई है? डेली ये मान के चलिए 3 से 4 बार लाइट जाती है 1.5-2 घंटे के लिए, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग चलो बेयर कर लेंगे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट नहीं आएगी तो पानी भी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो सारी बेसिक प्रॉब्लम हम लोग की लेडीज़ों की रहती हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है हम लोगों का। बाकी लाइट तो कंटिन्यूसली इधर आ रही है जा रही है, उसमें कुछ अच्छा, जब कंप्लेन करते तो किस तरीके की सुनवाई होती है? कंप्लेन करते हैं हम लोग तो पहले तो अगर बेल जाती भी है बाय द वे, उसके बाद इंगेज रहता है फ़ोन। और अभी लास्ट टाइम 1912 पे हम लोगों ने कॉल की थी, कंप्लेन वो राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आता है। रिस्पांस कुछ नहीं कि हाँ वो अधिकारियों तक मतलब जा रही है कंप्लेन, हम आपको जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ पे जो आपकी लोकेलिटी में तमाम महिलाओं से बातचीत होती होगी, तो लाइट की समस्या को लेकर के वो लोग क्या बोलती हैं? कुछ नहीं, देखिए सबकी वही प्रॉब्लम है। देखिए घर में लाइट नहीं आएगी तो पानी नहीं होगा, सबके घर में, यहाँ इस कॉलोनी में सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सबको दिक्कत होती है यहाँ पे, काफ़ी समस्या है। जी जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, क्या जानते दुकानें की बात करूं या जब सड़क पे जब लोगों से बात कर रहा था उनसे बिजली की समस्या को लेकर बात की, एक कॉलोनी में आए, यहाँ महिलाओं से बात करी, पुरुषों से बात करी, तो हर जगह देख रहे हैं लाइट को लेकर कहीं ना कहीं किसी तरीके का संकट जरूर रह रहा है। वहाँ जब बात कर रहा था वहाँ तो पब्लिक ने बताया कि तमाम बार जैसे कोई कर्मचारी आए यहाँ बिजली बनाने के लिए, कुछ देर बाद फिर से फ्यूज उड़ गया, वहाँ का तार टूट के गिर जाते हैं। और समस्याएं किस तरीके की आपने साफ तौर पर स्क्रीन पर देखा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपके क्षेत्र में कोई समस्या अगर हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारी 4 PM की टीम आएगी आपके पास और आपकी समस्या, आपके मुद्दे जरूर उठाएगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।